Law number 2, make people depends on you. लोगों को अपने ऊपर आश्रित रखना सीखें। अब मैं इसको आपको एक छोटे से प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। मान के चलिए आपका कोई दोस्त होगा और उसके पास एक बाइक होगा, लेकिन आपके पास बाइक नहीं है और आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के पास हो सकता है कि बाइक हो, लेकिन आप उनसे मांगते नहीं, उतनी अच्छी दोस्ती है नहीं, तो आप अपने उसी दोस्त से बार बार बाइक मांगते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम हो, तो आप उसी से बाइक मांगते हैं। एक तरफ से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। तो ये सोच कर चलिए, वो आपको दे देता है, कोई बात नहीं, अच्छी दोस्ती है, सही है। लेकिन कल को अगर वो आपके पास आए और कहे कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर कुछ भी मे बी, तो क्या आप उसे मना कर पाइएगा? क्या आप उसे मना कर पाइएगा? नहीं। बिकॉज वो जब आपके पास मदद मांगने आएगा, आपके दिमाग में दो चीज़ आएगा। पहला, इसे अगर मना कर दिए तो बाइक देना बंद कर देगा ये वो। दूसरा, ओह साला फिर आ गया, देना पड़ेगा, जुगाड़ कर देते हैं या बहाना मार देते हैं। लेकिन हाईएस्ट ऑफ चांसेस है आप उसे मना नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। यही मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाना चाहता था कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना सीखें। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मैं लोगों को फ्रीडम छोड़ देता हूँ, उनको वो अपना जो करते हैं ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड रहने का ज़रूरत नहीं। नहीं मेरे भाई, वो करते हैं ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन तुम पावर के गेम में हो। तुम्हें लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना सीखना पड़ेगा। और एक मैंने निकोलो मैकियावेली है, उनकी किताब में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि एक राजा के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि उससे उसकी जनता कितनी प्यार करती है, बल्कि उसके लिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि उससे उसकी जनता कितनी डरती है। आपको डर बनाकर रखना पड़ेगा। लीडर है तो डर बनाकर रखिए। आपसे लोग डरना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। और अगर नहीं है, नहीं डरते हैं, डिपेंड आपके ऊपर नहीं है, तो भाई तुम पावर के गेम को लीड नहीं कर पाओगे। दिस इज फैक्ट। अगर अब भी समझ नहीं आया तो 1 मिनट रुक जाइए, बस एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, पूरा दिमाग में आपका घुस जाएगा। तो होता क्या है कि पुराने ज़माने की बात है, एक मालिक होता है, उसके पास 2 घोड़े होते हैं। एक घोड़ा बहुत मेहनती होता है, दूसरा घोड़ा कामचोर होता है। तो जब मालिक घोड़ों को लेकर जाता है, दोनों कुछ उनके पीठ पर लदा हुआ रहता है, तो दोनों घोड़ों के पीठ पर सामान लादता है। सामान मतलब लादता है, एक समान ही सामान लादता है, एक बराबर। तो मालिक देखता है पहला घोड़ा मेहनती जो होता है वो खूब मेहनत से ले जाता है, लेकिन दूसरा घोड़ा आलसी रहता है, बार बार रुक जाता है, नहीं चल पाता। तो मालिक क्या करता है, दूसरे घोड़े का सामान भी उस पहले वाले घोड़े पर, जो कि कामचोर नहीं होता है, उसके ऊपर लाद देता है। अब दूसरा घोड़ा और मेहनत करके और आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, वो नहीं रुकता, वो मेहनती होता है। और दूसरा घोड़ा जो कामचोर होता है वो उसे चिढ़ाता है, अरे भाई ये देख देख, तू कितना बुद्धू है, मुझे तो कोई सामान नहीं लादा गया मुझ पर, ये देख मैं कितना आराम से चल पा रहा हूँ, तू बुद्धू है, कितना काम करता है। बट कुछ दिन बीतता है, कुछ वक्त बीतता है, एक समय आता है, मालिक को ऐसा एहसास होता है कि यार ये पहला घोड़ा ही तो दूसरे घोड़े के बदले मेहनत कर दे रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे वाले घोड़े को रखने की। अगर मैं दूसरे वाले घोड़े का खाना भी पहले वाले घोड़े को खिलाऊंगा तो वो और ज़्यादा मेहनत कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, और दूसरे वाले की तो ज़रूरत है नहीं मुझे। तो वो रात को किसी बुला कर या किसी भी चीज़ से उस दूसरे वाले घोड़े को मरवा देता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? पहला घोड़ा जो भले मेहनत कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने मालिक को अपने ऊपर डिपेंड रखा था, उसका मालिक उसके ऊपर डिपेंड था, वो काम करता था।
और दूसरा घोड़ा ये नहीं कर पाया था, इस कारण उसे मार दिया गया। तो पावर के गेम में आपको हमेशा याद रखना है, आपके ऊपर लोग किसी ना किसी चीज़ को लेकर किसी ना किसी रीज़न से आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी। कुछ ऐसा छोड़ो भाई जिससे लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड रह पाए। लोगों को डिपेंड अपने ऊपर रखना तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम पावर के गेम को नहीं लीड कर पाओगे। हो सकता है आप लोगों को मैं एक छोटा सा बस इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने जो अभी वीडियो बनाया हूँ लॉ नंबर 2 का या लॉ नंबर 1 में, तो कुछ मैंने गलतियाँ की होंगी, कुछ मेरे मतलब दिमाग में चलता तो बहुत कुछ है, निकलता कभी कुछ गलत भी निकल जाता है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप मेरे उस गलत शब्दों को छोड़कर मेरे उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश किए होंगे, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने ऐसा किया होगा। बिकॉज आप एक डीप ऑब्जर्वर है, डीप ऑब्जर्वर जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ये नहीं फालतू चीज़ कि ये कहानी सुनाए तो वो कहानी में घुस गया, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। वो प्रैक्टिकल चीज़ों को समझता है और वही पावर के गेम को लीड कर पाता है। तो चलिए, लॉ नंबर 2 ख़त्म हुआ। मेक पीपल डिपेंड्स ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर आश्रित रखना सीखे। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल समझे, एक पर्सनल लाइफ का और एक घोड़ा वाला। इस वीडियो को बस देख लीजिए, एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, आपने फाइनली लॉ नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। और हमें इसी तरह आगे बढ़ना है। और ये जो सोसाइटी है, ये जो लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, जो हमारे पास अभी इतनी ज्ञान नहीं है लोगों को समझने की, मैं चाहता हूँ सब कोई के पास ये टैलेंट हो। बिकॉज आप एक लीडर बनने के लिए आए हैं, आप किसी के अंदर दब कर काम करने नहीं आए हैं, आपको लीडर बनना है। तो लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, और वो आप ये जो लॉ नंबर 48 लॉस ऑफ पावर है, इससे ज़रूर सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।